गाइस आज का भी दिन ओवर होता है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन पे कंट्रोल पाने के लिए मैं मेडिटेशन वगैरह ये सब को फॉलो करूँगा। ठीक है। और पिछले इस मंथ के स्टार्ट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है मुझे। और पर बिट फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे लाइक मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ और कहीं और खो जा रहा हूँ, उस पर मैं काफ़ी काम कर रहा था। ठीक है। तो वो पिछले कुछ दिन से बढ़ रहा था वो प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैंने क्या डिसाइड किया कि इसको सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। तो आज मैंने शेड्यूल तो स्टडी का भी बनाया था। मेरा फर्स्ट हाफ स्टडी में गया। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड हाफ था उसमें एक्चुअल में मैं जब भी अपना रिवीजन कर रहा था, मैं लाइक 1 घंटे में से वापस वही प्रॉब्लम हो रही थी कि 1 घंटे में मैं केवल 15 मिनट ही पढ़ पा रहा हूँ, बाकी टाइम में केवल डे ड्रीम लाइक थॉट में खो गया हूँ किसी। ठीक है। लाइक कुछ बात हो गया हो घर पे, या कुछ अच्छी बात हुई, कुछ बुरी बात हुई, उन सबको ऐसा शॉर्ट आउट उसमें फाइट कर रहा हूँ मैं अपने दिमाग में। सो दैट्स वाई उसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने एक नया वे अनलॉक किया। मैंने सोचा कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ पे ना मैं थोड़ा चैट जीपीटी को पूछता हूँ। तो चैट जीपीटी को मैंने पूछा कि मैं अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। स्टडी करने जब जाता हूँ मैं, उसमें से 1 घंटे में से मेरा केवल 15 मिनट ही स्टडी होता है, बाकी टाइम में कहीं खो जाता हूँ। तो उसने मुझे काफ़ी सारे सॉल्यूशन दिए बट वो कट टू द पॉइंट नहीं थे। ठीक है। वो करूँगा मैं, मुझे हेल्प मिलेगा भी। लाइक उन्होंने क्या बोला कि आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए। लाइक 25 मिनट्स आपने स्टडी किया, 5 मिनट का ब्रेक लो, पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है। बट उसके बाद ये सारी चीज़ें तो मैं फॉलो करता आ रहा था ना, तो फिर ऐसा क्या इशू हो गया। फिर जो नेक्स्ट चीज़ मैंने उनको पूछी कि मैंने उनको बोला कि मैं ना, मेरा जो भी फैमिली से कन्वर्सेशन होता है, गलत कन्वर्सेशन या बुरा कन्वर्सेशन, या मेरे साथ कुछ हादसा होता है, तो उसको ना मैं अपने साथ लाइक अपने स्टडी के दौरान काफ़ी सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में। इंस्टेड ऑफ मेरे को स्टडी पे कम्प्लीटली फोकस होना चाहिए, मेरा जो 100% एक्यूरेसी निकल के आएगा वो मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है। अराउंड 50 या 40% के एक्यूरेसी पे मैं चल रहा हूँ अभी भी। तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। ओके। तो मैंने उनको वो सब सवाल पूछे, तो उन्होंने ना सीधा मेरे को चैट जीपीटी ने पूरा अच्छे से एक लाइक पूरा समझाया मुझे कि क्यों हो रहा है। तो कुछ ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फ्रंटल लोब हो गया। तो जब भी हमारा कुछ इमोशनली डैमेज होता है, लाइक इमोशनली हम किसी चीज़ में परेशान हो गए, लाइक इमोशनली हमारे ऊपर कुछ एक्शंस हुए, लाइक हम किसी ने हमें हर्ट कर दिया या किसी को हमने हर्ट कर दिया, तो उससे जो फीलिंग्स होते हैं, तो जब भी क्या होता है, जब हम स्टडी करने पड़ते हैं तो वो टाइम पे अगर हम लोग ने अच्छे से नींद नहीं लिया, ठीक है, आप लाइक 6 या 5 घंटे का ही नींद ले रहे हो, जो कि मेमोरी के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। मेमोरी के लिए और अटेंशन के लिए, तो उसको पाने के लिए, वो चीज़ को अचीव करने के लिए हमें एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का नींद लेना पड़ता है। तो जब भी हम कम सोते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग फोकस नहीं हो पाते अपने स्टडीज़ पे, कम्प्लीटली ध्यान नहीं दे पाते। तो ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ को फिल आउट करने के लिए, लाइक वो फोकस तो नहीं कर रहा, वो टाइम पे वो इन चीज़ों को लूप में लेता है और लूप में ही रिपीट करता है। ठीक है। आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, फैमिली के बारे में सोच रहे हो, फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से डेवलप होती हैं। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उसने एक टेक्निक बताया। उसने सबसे पहले बोला, आपके माइंड में जो भी चल रहा है उसको अपने नोटबुक में सीधा लिख दो। ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स, लाइक जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको आने दो, उसको सॉल्व करो, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ को आपको पढ़ने के दौरान भेज रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो आप। ठीक है। उसको वो क्लोजर नहीं मिल रहा, उसको मतलब उस थॉट को बंद करने का कोई ज़रिया नहीं मिल रहा, तो इसके लिए वो बार बार उस चीज़ को ला रहा है। तो एक बार उस प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से बुक में लो, उसको समझो कि एक्चुअल में इशू क्या है। ठीक है। और उसको बोलो फिर बाद में, यार ये सब चलता रहता है, ये सब फैमिली के बात है। उसको जब भी आप लिख रहे हो ना, उसको नेगेटिव डायरी में मत लो, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप नेगेटिव डायरी में ले रहे हो और उसको नेगेटिव के तरीका कर नेगेटिव तरीके से उसको देख रहे हो, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। ठीक है। जैसे आपका झगड़ा हुआ आपके भाई से या
किसी और से बहस हो गई, ठीक है। तो उसमें बोला अरे बड़ा भाई है यार, चलेगा, इतना तो बोलता है, इतना नहीं चाहूँगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके अच्छे दिन याद करो, जैसे आपके भाई ने आपको किसी से बचाया हो, आपको कोई व्यक्ति मारने आ रहा हो, आपके भाई ने उसको उससे बचाया हो आपको, ठीक है। तो अच्छे अच्छे दिन को याद करो और अपने रिलेशन को मेंटेन करो, ठीक है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को फॉलो किया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आज इतना नहीं फॉलो किया, आज मैंने उसको, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था समझ लीजिए, तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका मुझे मिला, तो मैंने उसके बाद क्या किया, अपने आप को रिवॉर्ड दिया। मैंने बोला भाई आज तो बनता है, तो मैंने आज समझ लो लगातार 5-6 मैच खेल डाले और उसमें से 4 मैच तो मैं विन किया भाई, मतलब लिटरली विन। मेरा डायमंड 5 पे था, मैं डायमंड 6 पे आ गया, तो चमत्कार है भाई। तो मतलब उसके बाद मैं काफ़ी कंसंट्रेटेड हो गया था ना, ये सारे थॉट्स नहीं आ रहे थे मेरे को और मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पा रहा था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने की एंड उसके बाद उसने ये भी कहा कि लिखने के बाद आपको ब्रीथ पे फोकस करना, लाइक डीप ब्रीथ लेना है और उस पर थोड़ा फोकस करना है। फिर उसके बाद है ना आपको, उसके बाद सबसे मोस्ट पावरफुल पॉइंट ना उसने मुझे अब बताया, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट उसने बोला कि आपको ना स्टडी करने से जस्ट पहले ये दोनों चीज़ की, जो तीसरा चीज़ आपको करना है, आपको ये करना है कि आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। अपने माइंड में सोचना है कि मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने एग्ज़ाम के लिए निकला हूँ और हॉल में बैठा हूँ, फुल कंसंट्रेशन, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ओके। या और इसमें एक चीज़ जोड़ सकते हो आप कि जो आप कर रहे हो उससे आपको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आगे चल के, लाइक कोई करियर को आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब का आप सोच रहे हो, यूपीएससी वगैरह, पुलिस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, उसको मैनिफेस्ट करो, अपनी जर्नी को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। मैं इतना हार्डवर्क की एंड देन मैं इस पोजीशन पे पहुंच चुकी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है, उस फीलिंग को अब भी लेकर आओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप और अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं ऐसा चैट जीपीटी ने बोला, तो इसको मैं वो चीज़ को पर्टिकुलरली फॉलो करूँगा अपने जो मेरा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम, उसको ट्राई करो कि आप कैसे तो उसको समझा पाओ। एक बार उसको क्लिक होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है इमोशनली, मेरा जैसा प्रॉब्लम था इमोशनली था, ठीक है। तो वो इमोशंस वाले चीज़ों से बचने के लिए मुझे उसने ये पैतरा आजमाने बोला, उसको बुक में लिखो, उसको समझो और सॉल्व करो। तो बस उसमें मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कैसे उसको सॉल्व करना है एंड बस इतना चीज़ों को बोला उसने। और कभी स्टडी के दौरान भी अगर कुछ हो रहा है कि माइंड आपका भाग रहा है, तो आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना और 4 to 6 वाला टेक्निक लेना है, 4 सेकंड तक ब्रीथ करो, 2 सेकंड तक होल्ड करो एंड 6 सेकंड तक उसको रिलीज करो, ठीक है। तो ये वाला टेक्निक यूज़ करना है एंड इसके अलावा तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं आप चैट जीपीटी ने। उसने मॉर्निंग में बोला था कि उठ के मेडिटेशन वगैरह करिए, वर्कआउट करिए, योगा करिए, तो वो सब तो हम लोग जानते ही हैं, तो उस पर थोड़ा काम करेंगे एंड या बस आज इतना ही सीखा है मैंने दोस्तों। एंड आज ऐसा कुछ लर्निंग होनी है, बट मैंने एप्टीट्यूड स्टार्टिंग में किया था, काफ़ी अच्छा किया था। कल रात को मैं डीमोटिवेट हुआ, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे, बट फाइनली मैंने डे में उससे फाइट करके उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। काफ़ी क्वेश्चंस किए मैंने 1 घंटे के अंदर। जैसे मैं पहले 5 करता था, इस बार मैंने अराउंड 10 के आसपास किया है, ठीक है। पर वो करने के टाइम पे भी मैं कहीं कहीं खो जा रहा था। तो एक जो अटल सॉल्यूशन है, आपका एग्ज़ाम आ रहा है बहुत जल्दी, आप स्टिल अभी भी फोकस से बाहर जा रहे हो, तो एक सिंपल सा वे, हाफ एन आवर के लिए आप जॉगिंग पे चले जाओ, उससे ना इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। मतलब आपका फोकस तुरंत बढ़ सकता है, ठीक है। तुरंत आप मतलब फोकस तो आपका बढ़ सकता है, आपके जो ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स है वो बहुत कम हो जाएंगे, आप स्टडी पे फोकस कर पाओगे। तो उस चीज़ को फॉलो करो
एंड सी द रिजल्ट्स मैन। और मेरे साथ जुड़े रहो, मैं जो भी लाइक ये चीज़ को फॉलो करके इसको कैसे बेटर वे में करना है इसके बारे में बता सकता हूँ मैं आपको सारे अपडेट्स दूंगा, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। आपको पूरा बताया मैंने कि मैंने चैट जीपीटी से सॉल्यूशन लाया, ठीक है। एआई हेल्प कर देगा अगर आप उनका सही में यूज़ करो। एआई केवल जॉब छोड़ने के लिए नहीं आया, आपको एनहांस करने के लिए भी आया, तो एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करो उस चीज़ को, ठीक है। बाहर बहुत सारे अफवाह फैली है कि भाई एआई आया है जॉब ले रहा है, ठीक है। ये कोई नहीं बता रहा है कि आपको एआई का यूज़ करना है और उससे एनहांस करना है। इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे आता है एआई का यूज़ करना, बट मैं स्टडीज़ में बिजी हूँ, तो मैं एआई के रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो टाइम लेता है, कंटेंट आपको समझाना है, आपको डिलीवर करना है, आपको बताना है कि उसको यूज़ करके आप कैसे बिजनेस करोगे, जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, इस सब के बारे में मुझे अच्छे से आइडिया है। बट मैं चाहता हूँ कि अभी मैं अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँ, जो स्टडी के रिलेटेड गोल है उसको अचीव करने पे ध्यान दूँ। इसके लिए जो मैंने 1 महीने से इम्प्रूवमेंट का बैच लाइक इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियो में डालते आ रहा हूँ, लाइक लास्ट अराउंड 26 डेज से, ठीक है। उससे मैं इतना तो होगा कि मैं अपनी स्टडीज़ के लिए अलाइंड हो गया हूँ। मैं इतने ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। पहले मैं क्या करता था, ब्लॉगिंग करता था, यूट्यूबिंग करता था, मैं और भी लाइक रैंडम रिसर्चेस, रैंडम बुक्स को रीड करता था। बट अभी वो सारी चीज़ें ना एक टाइम ब्लॉक में आ चुकी हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को फॉलो कर लाइक उसके वजह से हुआ है ये सब चीज़। मैं एक रूटीन पे आ चुका हूँ, मैं टाइमली उठ रहा हूँ, टाइमली ईट कर रहा हूँ, ठीक है, खा पी रहा हूँ, और अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा हूँ बस। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल, उस पर आप पहला वीडियो जाके देख सकते हो कि मैंने जो स्टार्ट किया था। उसके पहले मैंने लाइक एक अनाउंसमेंट भी की थी कि मैं अगले अपने लाइक डेली अब मैं वीडियो डालूंगा अपने इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड, और मैं डाल रहा हूँ अभी भी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कंटेंट हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो मैं आप लोग के लिए तो नहीं डालता, मैं अपने लिए ज़्यादातर डालता हूँ, और ये सोच के डालता हूँ कि शायद मेरे इस वीडियो से और लोग की हेल्प हो जाए। मेरी तो हेल्प हो रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करके मैं एक कंपटीशन को क्रैक करने की कोशिश करूँगा। बस इतना सही दोस्तों, बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।